छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट, और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे, और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में, और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नेतृत्व के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम, क्या डेडलॉक है जो कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है, तो क्या डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा? डेडलॉक की कोई बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है, तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफ़ी 24 दिन हो गए थे, बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन वो अनशन में रहे हैं। तो सीजेपी का एक डेलीगेशन आज सरकार से बात करेगा, क्या आप इस पर क्या कोई समाधान निकलेगा? कोई समाधान वो तो डेलीगेशन तो एक बार पहले भी मिल चुका है, तो क्या समाधान निकला? ये तो बस बात को खींचने वाली बात है। संसद ना चले, इसकी ही पूरी प्रक्रिया हो रही है। कुल मिलाकर सिर्फ इस्तीफा के बाद ही चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।